आज की कहानी है कहानियों का शहर, जिसे लिखा है रुक्मिणी बनर्जी ने, चित्रांकन है बिंदिया थापर का और अनुवाद किया है सर्वेंद्र विक्रम ने। एक नन्ही लड़की और दीदी के शहर में कहानियों की बाढ़ आ गई। उनका शहर कहानियों का शहर कैसे बना, यह भी एक कहानी है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, कहानियों का शहर। मीमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियाँ बहुत पसंद थी, पर उसे कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मीमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के कुछ सवाल हल करो। मीमी ने जिससे भी कहानियाँ सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियाँ सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मीमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक दिन दीदी मीमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी, लेकिन टीचर से छोटी ही थी। दुबली पतली सी, चमकीली आँखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी। मीमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियाँ आती हैं? लेकिन वह पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वह दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मीमी की आंखों में। फिर वे मुस्कराई, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद हैं? मीमी थोड़ा घबराई, उससे कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल हुई। क्या आप शेर की कहानी सुना सकती हैं? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गई। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की, जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मीमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही हैं। ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मीमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कह रही हैं? वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी ही देर में मीमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मीमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को अब पता चला, दीदी बहुत सी कहानियाँ जानती हैं। बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों और गहरे समुद्रों की कहानियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों की, रहस्य रोमांच की कहानियाँ, भूतों और राक्षसों की, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियाँ, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले बच्चों की कहानियाँ, जब डर लगे तब की कहानियाँ, जब दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियाँ, ढेरों कहानियाँ ही कहानियाँ, कहानियाँ ही कहानियाँ।
हर रोज मीमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते। शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते। जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते। जो अभी बहुत छोटे थे और स्कूल जाने लायक नहीं थे वो भी आते। जिनको जगह मिल जाती वे बैठ जाते। कुछ खड़े खड़े ही कहानियाँ सुनते रहते। जो अभी जरा छोटे थे वे पेट के बल लेट जाते। कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुन सुनकर उन्हें पता चला कहानियाँ कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियाँ गढ़ें, कहानियाँ कैसे बुनें, कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियाँ बनाएं और नीले आसमान में जैसे पतंगे उड़ाते हैं वैसे कल्पना की डोर पर कैसे कहानियाँ उड़ाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियाँ फैल गईं। माँ ने काम बंद किया और पापा ने अखबार। टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गई। सभी कहानियाँ सुन रहे थे और सुना रहे थे। सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी बंद कर दी। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे को कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूद कर आ गया और सुनने लगा। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी। कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा बस में भूल आया। शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार भी नहीं छपे। मकान बनने बंद हो गए। होटल में खाना मिलना बंद हो गया। भेल वाले ने भेलपूरी नहीं बनाई। मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियाँ सुनाना और सुनना। डाकिये चिट्ठियाँ लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियाँ सुनते रहे। चौराहे पर जहाँ चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानियाँ सुना रहा था। घरों में टेलीविज़न चले ही नहीं। चारों तरफ बस कहानियाँ कहानियाँ, सिर्फ कहानियाँ। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया था। शहर के मेयर को चिंता होने लगी। अब क्या किया जाए? समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात भर जाग कर योजनाएं बनाई लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मीमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया था कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आई है, जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मीमी और भी छोटी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भवें सिकोड़े गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। मेयर की रौबीली आवाज गूंजी। कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है, आखिर हम करें क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहाँ मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मीमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दी। ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियाँ होंगी और वे अपना काम भी कर सकेंगे।
मेयर उछले बहुत खूब, मंत्री ताली बजाने लगे, भारी भरकम मोटे लंबे आदमी औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ ढीली पड़ गई। सबने जैसे चैन की सांस ली हो। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का वह भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको भी पसंद है कहानियाँ ना?